तो वीडियो के शुरुआती तौर पे ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये वीडियो कोई मौज मस्ती वाला या फिर घूमने फिरने वाला नहीं है। मैं पूरे दिन में जो भी चीज़ें महसूस करती हूँ अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं लाइब्रेरी नहीं जाती, रूम में बैठकर नहीं पढ़ती। आज एक्सेप्शनल केस था और बाकी दिन मैं पूरे टाइम दुकान में रहकर पढ़ाई करती हूँ, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो। तो आज घर में थोड़ी सी शांति थी, घर में सारे लोग थे, इस वजह से मैंने अपनी प्रिपरेशन रूम में थोड़ा सा किया। लगभग एक चैप्टर फिनिश करने के बाद लगभग 12 बज रहे थे और मुझे लगा कि पिंकी दीदी को दुकान से छुट्टी देनी चाहिए, उसे भी खाने पीने का समय देना चाहिए। पर जैसे ही मैं उससे पूछ के आती हूँ, क्यूज वगैरह लगा के रिविज़न करने के बाद इसमें शायद मैं बेटर परफॉर्मेंस कर पाऊँ। एंड अभी पहले तो भोजन पानी करूँगी, उसके बाद मैं दुकान जाऊँगी क्योंकि पिंकी भी बैठी है। मैं सारा टाइम दुकान में रहती हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि क्या क्या तकलीफ़ें आती है। तो मुझे लगा सबसे पहले पिंकी दीदी से पूछ लेती हूँ अपना खाना पीना करने के बाद। तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ अपना चैप्टर फिनिश करने के बाद, मैं सबसे पहले लंच करने जाती हूँ। और लंच करने के बाद जैसे ही मैं पिंकी दीदी से पूछती हूँ आप घर में जाएंगी, तो उसने मना कर दिया। फिर लगभग थोड़ी देर मैंने पढ़ाई किया और रूम में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, तो मैंने थोड़ी देर आराम किया और सो के उठने के बाद लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास मैं दुकान में वापस आई। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। वैसे तो प्लानिंग थी और आज का दिन भी मेरा ठीक ठाक ही था। मतलब पूरा दिन मैं अपने रूम में थी। कुछ घंटे पहले, समथिंग 1 घंटे पहले ही मैं यहाँ पर आई हूँ। आकर मैंने लगभग 40 मिनट जीएस का लेक्चर देखा। मैं छत्तीसगढ़ के जीएस का लेक्चर ऐसे 9 घंटे का डाउनलोड करके रखी हूँ। तो जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है मैं कुछ ऐसे काम में लगे रहती हूँ जो काम मेरे लिए ज़रूरी होता है, तो उसको निपटाते निपटाते मैं वीडियो चालू कर देती हूँ। जैसे कि अभी मेरा खाना ज़रूरी था। पिछले कुछ दिनों से मैं सही से खा पी नहीं रही हूँ और इस वजह से मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है। बहुत टाइम पहले के बाद अब मैं वापस से बीमार पड़ रही हूँ, मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। मेरे कमेंट में एक प्यारे से सब्सक्राइबर, अच्छा 2 सब्सक्राइबर है जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है। उनको तो सबसे पहले थैंक यू कि आपने मेरे वीडियो पे कमेंट किया। सारे कमेंट करने वालों को वैसे तो थैंक यू, पर इन दोनों को स्पेशल थैंक यू। पहला थैंक यू वाला पर्सन ये कि तुम शादी कर लो। भाई शादी कौन से बीमारी का इलाज है? मैं मान लो शादी कर लेती हूँ, मतलब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैं स्ट्रगल फेस में हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ, सारी चीज़ें सही है, चलो ठीक है। शादी करके क्या भरोसा कि वो हाँ मुझे पढ़ने दिया जाएगा। और मुझे अगर पसंद है कोई तो मैं अपने पसंद के हिसाब से शादी करूँगी ना। ज़रूरी थोड़ा ना कि आप लोगों के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से या बिना किसी हिसाब से शादी कर लूँगी। शादी एक अपना पर्सनल चॉइस है भाई, मन किया तो कर लेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे। इसमें किसी की ज़बरदस्ती है क्या? माना कि समाज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूडेड है, हमारा मेन पार्टीशन है, इसमें हम मेन पार्ट है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम शादी कर लें किसी के कहने से। सोच समझ के किसी को शादी का एडवाइस देना। जिन लोग भी शादी करके बैठे हैं उन लोग खुश नहीं है, जरूरी नहीं है कि पूरे लोग खुश हैं। एक दो गिने चुने लोग हैं, उन लोग के अंदर भी एक ठो काश अभी शादी नहीं किए होते वाला सीन रहता है। तो शादी कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं, शादी में दिक्कत नहीं है। पर मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। दूसरे सब्सक्राइबर का बहुत प्यारा सा कमेंट, तुम मेच्योर नहीं हो, जो कश्मीर में हुआ है उन चीज़ों पे बात करो। अपने ब्लॉग में ही ऐसे बात कर रही हो, अपने अलावा तो नहीं, अपने अलावा जो देश में हो रहा है उस उन सारी चीज़ों पर बात करो। तुम मेच्योर नहीं हो। हाँ भाई, मैं इतनी सी भी मेच्योर नहीं हूँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ को और बताती हूँ क्यों। सबसे पहला कारण, ठीक, तो भाई मैं सच में नहीं हूँ मेच्योर, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। मेरे घर वाले मुझे कहीं जाने की परमिशन नहीं देते। साफ साफ मेच्योरिटी से मेरा वाकिफ़ ये है कि आप जिन चीज़ों पर सही तरीके से सोच पाते हो उन चीज़ों को सही तरीके से कर पाओ। और मेच्योरिटी का मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही मायने है कि आप आज़ाद हो। अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ तो मैं नहीं मानती कि मैं मेच्योर हूँ। मेरी लाख चीज़ों को सोचने,
समझने के बाद भी अगर मुझे किसी चीज़ को करने की परमिशन नहीं है तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। और आज नहीं, मुझे शादी के बाद भी ये वाली मैच्योरिटी शायद नहीं मिलेगी। मेरे पति को हमेशा ये रहेगा कि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें ना करूँ जिससे हमारा जो फैमिली है छोटा-सा, वो खतरे में आएगा, मतलब मुझे कुछ हो जाए, ठीक? आप अगर मैच्योर हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, तो भाई आप जाओ ना, 2 4 10 कदम ख़त्म कर दो। इतनी तो आज़ादी होगी आपके जीवन में। मुझे मैच्योर बनाने से लाख गुना अच्छा है कि आप मैच्योर हो तो उस चीज़ पर वर्क करो। भाई कहीं न कहीं आप लड़के हो, आपको इतनी आज़ादी तो होगी कि आप कहीं भी उठ के चल जाओ, और वहाँ पे जाके इतना बड़ा हमला हुआ है, इतना बड़ा आतंक हो गया हमारे देश में, तो आप क्या कर रहे थे? जाओ मारो, और मार के आके बोलना पूरे पब्लिक के सामने कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा था, मेरा खून खौल रहा था, मैंने मार दिया। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। पर मैं अगर घर से निकल के गई ना आधे दूर भी, मेरे पास फ़ोन आएगा, रानी तू कहाँ है? शादी करके अगर कहीं उठ के चल लेती हूँ, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आएगा, मेरे ससुराल वालों का फ़ोन आएगा, तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा, ठीक? और भाई सही में मैं मैच्योर नहीं हूँ। अब मैं जिस दिन मैच्योर हो जाऊँगी, मुझे आज़ादी मिल जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, दाएँ-बाएँ नहीं देखूँगी, मैं दुनिया को बोलूँगी नहीं कि ज्ञान दो। नहीं, मैं दुनिया को जाके ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा करो तुम, बल्कि मैं किसी भी चीज़ को करने पर ज़्यादा विचार करती हूँ। भाई आप मुझे कहेंगे, आप किसी और को कहेंगे, मैं किसी को कहूँगी, मैं किसी और को कहूँगी। कहने से तो कुछ होगा नहीं। आप भी देशवासी हो, आपका भी अधिकार है देश पर। पूरा का पूरा आप जाके जो मर्जी वो कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बोल देना मेरे देशवासियों पर हमला हुआ, उनके साथ गलत हुआ तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मुझ जैसे या मेरे जैसे लड़की को जहाँ घर वाले कहीं बाहर नहीं जाने देते, वो आतंक का बदला लेने नहीं जा सकती ना। जिसके हाथ में है वो लोग अपने चीज़ें कर रहे हैं। मोदी जी का कई सारा चीज़ पाकिस्तान से जो शेयरिंग था हमारा, वो सारा चीज़ ख़त्म किया जा रहा है ना। अब मैं इसमें दौड़ के जाऊँ कुछ करूँ तो चीज़ें हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर आपका जाना ज़रूरी है सर, आप बिल्कुल जाइएगा। तो ये था मेरे प्यारे प्यारे कमेंट्स का जवाब। भाई बुरा बोलोगे तो मेरे को बुरा जवाब देने आता है, थोड़ा सा संभल के, ठीक? तो अभी फ़िलहाल मेरा पॉलिटी और जीएस कंप्लीट हुआ है। हिंदी सोशलॉजी देखना पड़ेगा क्योंकि 30 अप्रैल को लास्ट एग्ज़ाम है मेरा, फिर मैं कॉलेज से छुट्टी नहीं, मतलब मेरा हमेशा के लिए कॉलेज से छुट्टी। और फिर हिस्ट्री का दोनों पोर्शन, ज्योग्राफी का तीनों पोर्शन और रीजनिंग। तो थोड़ी देर रीजनिंग से स्टार्ट करिए। नहीं, पहले हिंदी और सोशलॉजी पढ़ूंगी, क्योंकि जो चीज़ें मुझे बुक से पढ़नी है ना, मैं पहले वो ख़त्म करूँगी। टाइम ऐसे में ठीक ठाक यूज़ हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खा पी के सो उठ के काफ़ी ज़्यादा मुझे फ्रेश फील हो रहा है, और मैं भी आज अच्छी हूँ। मतलब देखो, दोपहर में मुझे सोने के लिए मिल गया ना, तो कभी कभी तो ज़्यादा सो ली तो मुझे दिक्कत होता है, कई बुरे-बुरे सपने आ जाते हैं। पर अगर मैं अच्छे से नॉर्मल रहती हूँ, पढ़ते-पढ़ते सो गई हूँ, या मतलब रिलैक्स होके सारी चीज़ें हुई है, तो इतना दिक्कत नहीं रहता। आज ठीक हूँ थोड़ा-सा। तो छोटे-मोटे से ब्रेक के बाद अब बारी थी अच्छे से पढ़ाई करने की, तो मैंने वापस से पढ़ना शुरू किया। सिर्फ 2 दिन नहीं खाई हूँ, और इस 2 दिन का भरपाई मैं पूरे महीने भर करूँगी, ताकि मैं अच्छे से रिकवर हो पाऊँ। तो अक्सर मुझे कुछ भी होता है तो मैं सिर्फ खाना छोड़ती हूँ, और अब टाइम था कि सारी चीज़ों को मेंटेन करना, क्योंकि पूरे टाइम पढ़ो, दुकान संभालो, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा वीक फील होता है। तो आज डाइट पर भी फुल फोकस करेंगे। अभी का जो भी चीज़ था वो कवर अप हो गया है अच्छे खासे तरीके से। देखो, मुझे ऐसे होड़ नहीं मचे रहती कि ये भी ख़त्म करना है, ये भी ख़त्म करना है, पर मेरे अंदर एक होड़ रहता है कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ रही हूँ ना, वो मेरे दिमाग में एक क्लियर वे में जाके वहाँ पे बैठे, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे लिए फर्स्ट रीड हो रही होती है, मतलब पहली बार मैं पढ़ रही होती हूँ। अब कुछ चीज़ें हैं ना मेरे साइंस पार्ट्स में, तो मैं वो पढ़े रहती थी, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं होता था। पर ये सारा सब्जेक्ट 10वीं के बाद मुझे सब कुछ बिल्कुल नया लगता है। तो मन में रहता है ना कि एक बार मैंने पढ़ दिया तो इसको प्रॉपर सही तरीके से मेरे दिमाग में घुस जाए,
फिर जब मैं रिवीजन करूँ ना तो मुझे लगे कि हाँ मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था और रिवीजन के वे में भी वो चीज़ें मुझे टू द पॉइंट याद रहे। तो चीज़ें अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो तो होगा, एक समय लगेगा और फिर चीज़ें सही होने लगती हैं। खैर अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं हुआ है, हिस्ट्री के अलावा मेरा आजीविका और पॉलिटी फिनिश हुआ है। बाकी पोर्शन इनकम्प्लीट है। पिंकी दीदी खाना बना रही है तो पिंकी दीदी काम करेंगी, मतलब अपना ये लोग करेंगे, मुझे फ्री टाइम मिला है। और आज मैं थकी नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि दिन में मैं सो ली थी तो मुझे अच्छा अच्छा फील हो रहा है। ऐसा है मतलब रेगुलर बेस पे मुझे आराम करने का भी टाइम मिल जाए, सही चीज़ें खाने पीने का भी सही से सारा कुछ हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। दुकान में मैं बैठे रहती हूँ, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है कि ये खाएगी वो खाएगी, बना के ही नहीं देते। बना रहेगा तो कई बार पूछते भी नहीं है कि तू खा ले। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, पर हमेशा ऐसा होता है, कभी कभी नहीं होता। सो चीज़ें करते हैं फटाफट से फिनिश, चलो चलते हैं रूम, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे फिर से शुरू। अभी गिरा देते हैं शटर, हो गया काफ़ी ज़्यादा रात। लगभग 9 बजे के आसपास मैंने दुकान अपना बंद किया था। बंद करने के बाद मैं रूम में आई और यहाँ पर मैं कुछ सर्च कर रही थी, पर डाटा पूरा ख़त्म हो जाने की वजह से गूगल काम ही नहीं कर रहा था। थोड़ी देर मैंने ट्राई किया और उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो मैंने वापस से हिंदी का पुस्तक पकड़ा और मैं वहाँ पर स्टार्ट हो गई अपना हिंदी का क्वेश्चन MCQs लगाने। ये बुक, इसमें पूरे के पूरे एग्ज़ाम के हिंदी क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि PYQs हैं। और थोड़ी देर बाद मैंने वापस से आजीविका के कुछ MCQs देखे। होपफुली आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।